सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अश्वनी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया था। मैंने अपीयरिंग में ही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है। मैं अभी करंटली फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और 2025 के दिसंबर में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया है। इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई थी। मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इसमें पेपर वन में तो मुझे उतना उम्मीद नहीं था, क्योंकि मैंने पेपर वन का कोई नोट्स नहीं बनाया था, अपना हैंड रिटन नोट्स नहीं था। मुझे टेलीग्राम पे एक नोट्स मिल गया था, तो मैंने वहीं से पढ़ाई कर ली थी। बाकी रही बात पेपर टू की, तो पेपर टू का तो मैंने पूरी नोट्स बनाए थे, ठीक है, उसका कंप्लीट नोट्स बनाया था। बस लास्ट के कुछ यूनिट्स ऐसे थे जिनका मैं नोट्स नहीं बना पाया था, तो मैंने उसको चैट जीपीटी से ऑनलाइन ही नोट्स प्रिपेयर करके उसकी हार्ड कॉपी मंगवा ली थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ज्योग्राफी से नेट या फिर जीआरएफ के लिए सोच रहे हैं, तो कहाँ से आप बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने इसके लिए कोई बैचेस नहीं ले रखा। हाँ, मेरे पास पीडब्ल्यू का बैच था, बट मैंने उससे उतना कुछ देखा नहीं था और वो उतना हेल्पफुल भी नहीं था मेरे लिए। मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊंगा। ये किसी भी टीचर, किसी भी बैच या फिर किसी भी कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। मैं अपनी सारी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, तो मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगी। ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो वो है द जियो इकोलॉजिस्ट, ठीक है। उसमें मैंने सारे चैप्टर कवर किए थे जितने हो सकते थे। आई थिंक उसमें मैंने जियोमॉर्फोलॉजी से लेके पॉपुलेशन तक के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनके सारे वीडियोस को, हर एक टॉपिक को, सिंगल सिंगल टॉपिक को मैंने सर्च करके उसके खुद से नोट्स बना रखे थे। और वो नोट्स मेरे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल थे, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। शायद अगर वो नोट्स नहीं रहता तो मेरा इस एग्ज़ाम में ये भी क्वालिफाई नहीं हो पाता। बाकी रही बात पेपर वन की, तो पेपर वन में मुझे लगा कि मेरा थोड़ा वीक है, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रखे थे। तो इसको पढ़ने में मुझे काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इससे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत कम इधर उधर कहीं पढ़े रहते, तो पढ़े रहते। मैंने अपने कॉलेज टाइम पे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट इसमें बहुत अच्छे लेवल पे सारी थ्योरीज, सारे मॉडल्स प्रिपेयर करना, तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम में पढ़ने पे थोड़ा सा टफ लगता है। बट धीरे धीरे अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स बनाओगे वन लाइनर की तरह, या फिर थोड़ा सा उसके बारे में 4 लाइन कुछ लिख लोगे, तो इससे आपको बहुत ईजी हो जाता है, आपको समझ समझ में आने लगती हैं चीज़ें। तो ये मुझसे गलती हुई थी कि मैंने पेपर वंस का नोट्स नहीं बनाया था, बट जो पीडीएफ था वो हेल्पफुल था मेरे लिए, तो मेरा पेपर वन भी बहुत अच्छा हो गया था। बाकी रही बात अगर आप बुक्स की देख रहे हैं, पीवाईक्यू बुक्स की, तो मैंने एक बुक मंगाई थी, ये जो एकेजे एकेडमी पे थी, हॉर्क्रक्स, काफ़ी पॉपुलर बुक है। मैं इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं इस बुक का, ये है आपका 2014 से लेके 2024 तक, और मैं इस बुक को पूरा नहीं पढ़ पाया था। मैं आई थिंक 2020 तक ही पढ़ पाया था, सिर्फ 5 साल के पीवाईक्यूज मैंने देखे थे। उसके बाद का देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था, एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया था। तो शायद अगर मैं इस पूरे बुक को पढ़ा रहता तो मैं इस एग्ज़ाम में और अच्छा कर पाया रहता। इस एग्ज़ाम को अब मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें एनटीए हमारा नॉलेज नहीं चेक कर रहा है। इसमें अब जो चेक हो रहा है वो है आपकी एक्यूरेसी। अगर 300 में से 224 जनरल का कट ऑफ बन रहा है, तो ये सारी की सारी बातें अब आपकी एक्यूरेसी पे आके रुक गई हैं। आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, मॉक देंगे, ये आपके लिए उतना बेटर होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लें, थ्योरी पढ़ लें, तो इससे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके लिए आपको मॉक देने ही पड़ेंगे, पीवाईक्यू पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प, अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए, तो वो है मॉक और पीवाईक्यू। पूरा पीवाईक्यू पढ़िए, कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू तो ज़रूर पढ़िए। और मॉक अगर एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो आपको देने ही देने होंगे। बाकी रही बात, अगर पीवाईक्यूज में भी कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं, तो उनका इस तरह से एक पतली सी कॉपी लीजिए और उस पर आप वन लाइनर की तरह ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने भी ऐसे किया था। पीवाईक्यू पढ़ने के बाद, ये जो बुक है पीवाईक्यू की पढ़ने के बाद, जो भी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी उनको मैं इसमें वन लाइनर की तरह लिखता था, और इस वन लाइनर को मैं बार बार पढ़ता था।
कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको एकदम ज़ुबान पे याद हो जाएंगे। उसके बाद रही बात ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का मैंने द जियो इकोलॉजिस्ट से ही ये सारे नोट्स बना रखे हैं, और ये नोट्स भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पॉपुलेशन तक है, ये देख सकते हैं आप, ये पॉपुलेशन तक है और इसके बाद ज़्यादा है नहीं, ये बिल्कुल क्लीन है। और 2-4 पेज मैंने पॉपुलेशन का, बट ये जियोमॉर्फोलॉजी से लेके पॉपुलेशन तक के यूनिट्स को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से मैंने बना रखा था, और मैंने कोई भी पेड बैचेस का हेल्प नहीं लिया था। सारा का सारा चीज़ यूट्यूब पे फ्री आपको मिल जाएगा, द जियो इकोलॉजिस्ट चैनल पे, जो श्री कृष्णानंदन सर पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे थे, और मैं वहीं से पढ़ के इसको दिया था। तो अगर आप भी ज्योग्राफी के लिए देख रहे हैं तो आप वहाँ से यूट्यूब से आप ज्योग्राफी का पेपर देख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी, तो वो आप एक दो इधर उधर कहीं यूट्यूब चैनल से देख के कवर कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मैंने कोई बुक तो नहीं पढ़ी थी, बट हाँ, मुझे एहसास हुआ कि कुछ कुछ जो मॉडल्स हैं, बेसिकली इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में कुछ मॉडल्स हैं, तो उसके डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मॉडल्स देखने पड़ेंगे। बाकी यही सब चीज़ें हैं। आई होप कि अगली बार हम दोनों लोगों का जीआरएफ साथ में होगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर वो लोग जो ज्योग्राफी से अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अगर आप एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल आप अभी से लग जाइए, इसकी ट्राई करिए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करिए, और मिलते हैं। इस बार तो मेरा जीआरएफ नहीं हो पाया, बट कोशिश करूँगा कि 26 में, जून वाले सेशन में, मैं जीआरएफ ज़रूर क्लियरिफाई करूँ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी बुक्स की स्टडी चाहिए या फिर कोई मटेरियल चाहिए, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई आपका डाउट या क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूँगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उनको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने स्टडी चैनल पे बाकी के वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।